हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। मोस्ट डिमांडेड टॉपिक था ये आपका, ठीक है। तो ये क्लासेस आपके जेकेपी कंस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। साथ ही साथ अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स की बात करें, जिसमें हम नायब सिलदार की बात करें, पटवारी जेके पीएसआई एग्जाम की बात करें, तो सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। देखिए, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी आप जब भी हमारी क्लास देखते हैं तो आप क्या किया करें, अपने पास नोटबुक और पेन ज़रूर रख लिया करें। देखें, अगर आपने कोई चीज़ अपने नोट्स में नहीं मेंशन की होती तो वो ज़रूर किया करें, ठीक है। शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। आप सब क्या कर दें, जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। देखें, हम भी आपकी हर बात सुनते हैं। आप जो भी बोलते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो लाना है, हम डेली लाते हैं। बस आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है ना। और बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। देखिए, आपने वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि इन 50 एमसीक्यूज में से आप कितने एमसीक्यूज ठीक कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया, डैश मीन्स ए फैसिलिटी साइट ऑपरेटेड फॉर द जनरेशन ऑफ वाटर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, आपको चार ऑप्शन पूछे गए। तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूछा गया, ऑप्शन बी विंड मिल, ऑप्शन सी सोलर पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है डैश मीन्स ए फैसिलिटी साइट ऑपरेटेड फॉर द जनरेशन ऑफ वाटर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मीन्स। देखिए, हमें इसको जानना जरूरी है ना, हम इस टॉपिक को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता क्या है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मीन्स ए फैसिलिटी साइट ऑपरेटेड फॉर द जनरेशन ऑफ वाटर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। जिसमें हम क्या होता है, हमारे पास जनरेशन होती है, किसकी जनरेशन, मतलब किसको आप प्रोड्यूस करते हैं, वाटर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी को, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर सभी चूज करें। क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिल्ट इन द ईयर 1902, बनाया गया ये 1902 में, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम एट बुनियार इन नॉर्थ कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एंड कमीशनड इन द ईयर 1905। ये चीज याद रखनी है और आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन पूछे गए सिंध वैली प्रोजेक्ट, बी पूछा गया मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सी पूछा गया लोअर जेहलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, डी पूछा गया नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो ये हमारे पास बनाया गया था इन द ईयर 1902 में, ठीक है, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम एट बुनियार इन नॉर्थ कश्मीर बारामूला, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड कमीशनड इन द ईयर 1905। ओके, तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश्ड इन 1955 नियर गांधरबल। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन सा ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में, ठीक है, 1955 में नियर गांधरबल ऑन द बैंक ऑफ नाला सिंध टुवर्ड इट्स ईस्ट। तो ऑप्शन पूछे गए सीवा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चिनानी इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सिंध वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही हमारे पास क्या है, सिंध वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये हमारे पास इस्टेब्लिश किया गया 1955 में, ठीक है, 1955 में ये इस्टेब्लिश किया गया था नियर गांधरबल ऑन द बैंक ऑफ नाला सिंध टुवर्ड इट्स ईस्ट। तो आप ये याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर चूज करें। क्वेश्चन पूछा गया, विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कमीशनड इन द ईयर 1979, ठीक है, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट इज 105 मेगावाट, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कमीशन किया गया था 1979 में। तो आपको बताना है कि हमारे पास इसका नाम क्या है, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बगलीहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, या फिर लोअर जेहलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे लोअर जेहलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है जी। याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लोअर जेहलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कमीशन किया गया था इन द ईयर 1979 में, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस पावर प्लांट की है 105 मेगावाट, ठीक है। लेकिन आपसे ना प्लेसेस के बारे में पूछ लेता है, ये कौन सी जगह पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, विच इज द फर्स्ट हाइड्रो
पावर प्रोजेक्ट बिल्ट बाय इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी रेजिम। देखिए आपसे पूछा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर ये बनाया गया था और यहाँ पे पूछा क्या गया है ये फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, तो इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो आपके सिलेबस में मेंशन भी है और हमने अच्छे से इसको पढ़ाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है दूल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी दिया गया सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ऑप्शन सी है चनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो हमारे पास इसके अंडर बनाया गया, ठीक है, वो है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, इज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिल्ट बाय इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी रेजिम। ठीक है जी, चलिए आगे चले। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बगलीहार डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर एट चंद्रकोट इन द रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपसे पूछा गया है कि बगलीहार डैम जो है ये बनाया गया है कौन से रिवर पे, कहाँ पे, चंद्रकोट रामबन डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन है इंदस, चिनाब, रावी, सतलज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों चिनाब रिवर पे हमारे पास बनाया गया है बगलीहार डैम। ठीक है, बगलीहार डैम इज बिल्ट ऑन चिनाब रिवर। ओके जी, चिनाब रिवर एट चंद्रकोट इन द रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया चनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे तावी रिवर, रावी रिवर, चिनाब रिवर, नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सब ने चूज किया होगा, मुझे पता है क्योंकि बहुत बार पढ़ाया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है तावी रिवर। ठीक है, याद रखना कि जो हमारे पास चनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन से रिवर पे है जी? तावी रिवर पे है, जिसे आप सूर्यापुत्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं तावी रिवर को? सूर्यापुत्री के नाम से जानते हैं। और आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आपको डाला है। ठीक है, फर्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो आपका हुआ है जेकेपी कांस्टेबल का, ठीक है, जो फ्री था आप सबके लिए, वो मैंने इसका पीडीएफ शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे। ठीक है, उसको जाके आप अटेम्प्ट करना और आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। इस नंबर पे आपने मैसेज करना है स्कोर के बारे में। बाकी अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट बाकी वाले चाहिए तो 99 रुपये फ़ी है। ठीक है, तो कोई भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, इस नंबर पे मैसेज करना है। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको हेल्प करते हैं एग्जाम में, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। आपको पहले से पता चल जाता है कि आपका स्कोर कहाँ पे है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है ना, ओवरऑल ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे आजकल डेली हम 10 क्वेश्चंस डालते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होते हैं, तो आप टेलीग्राम का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, ज़रूरी है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया दूल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। के जो दूल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? किश्तवाड़, पुंछ, शोपियान, कुलगाम। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, दूल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जी? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी देखें, अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए जिसमें हर एक टॉपिक ना यहाँ पे अच्छे से कवर किया गया है, जिसमें एमसीक्यूज के थ्रू आपको अच्छे से जम्मू एंड कश्मीर जी के कवर की गई है। जैसे ना, जैसे यहाँ पे मैंने आज ये प्रोजेक्ट पे वीडियो लाया है, तो यहाँ पे मैंने 50 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। इसी तरह से फोर्ट्स ऑफ जम्मू रीजन पे मैंने कल वीडियो लाया था, उसमें भी हमने 55 एमसीक्यूज सिर्फ फोर्ट्स पे डिस्कस किए थे। तो हर एक टॉपिक ना यहाँ पे जो बनाया गया है उसमें हर एक टॉपिक को अलग अलग बनाया गया। ठीक है ना, ऐसे मिक्स नहीं किया हुआ, तो इससे ज़्यादा ईजी हो जाता है पढ़ना और रिवीजन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हेल्प करती हैं। अगर लास्ट डेज में आप इन चीज़ों को पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा, इसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये स्पेशल ऑफर है आपके लिए। इसमें आपका जम्मू कश्मीर जी के भी कंप्लीट हो जाएगा, कंप्यूटर भी कंप्लीट हो जाएगा, साइंस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्योंकि ज़्यादातर इसमें एमसीक्यूज रहने वाले हैं और साथ में इनकी एक्सप्लेनेशन रहने वाली है, और इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट, हिंदी एक्सप्लेनेशन भी होगा साथ में, और इंपॉर्टेंट 500 एमसीक्यूज की पीडीएफ जो जेकेएसएसबी ने 2014 से लेकर 24 के बीच में पूछे हुए क्वेश्चन। इससे आपको ये आइडिया होता है कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो एक आपका हो चुका है 5 को, दूसरा 10 को है, तीसरा 15 को, फिर 20 को और फिर 25 को। इसमें आपके करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, इंडियन जीके विद एमसीक्यूज, और 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है। ये ग्रुप जो आपको मिलेगा ना, पेड ग्रुप, ये आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। मान लेते हैं आप कल एनटी की प्रिपरेशन करेंगे जेकेएसएसबी में या फिर जेके पीएसआई की, तो ये आपका यहीं पे कवर हो जाएगा इसी ऑफर में। ठीक है, ये स्पेशल ऑफर है, कुछ ही दिन के लिए रहेगा आपके लिए। अगर कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो हमें मैसेज कर सकता है। ठीक है, जिसको भी रिवीजन करनी हो, ठीक है, तो इस नंबर पे आपने मैसेज करना है 8492886188 पे। और अगर आपको ओनली यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, तो 99 रुपये फी है उसकी। इसी नंबर पे आप सब मैसेज कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि जो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है?
पुंछ में है, श्रीनगर में है, बांदीपुरा में है, ये जम्मू में है। तो अगर हम बात करते हैं किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो ये हमारे पास बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया सीवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो ये हमारे पास सीवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? राजौरी, कठुआ, रामबन, श्रीनगर। तो सीवा की जब बात करते हैं तो ये कठुआ में। याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सीवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट। ओके, और वीडियो के एंड पे आप कोशिश करना कि आप भी यहाँ पे बताना कि आपने 50 में से कितने एमसीक्यूज ठीक किए हैं। ठीक है ना, मैं चेक करूंगा सबके आंसर्स कि आपने कितने ठीक किए हैं, क्योंकि इससे एक आइडिया होता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे प्यारे दोस्तों पूछा गया व्हाट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ उड़ी सेकंड पावर स्टेशन के जो उड़ी सेकंड है, यहाँ पे उड़ी सेकंड के बारे में बात हो रही है। तो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 240 मेगावाट है, 360 मेगावाट है, 390 मेगावाट है या 320 मेगावाट है? तो जब हम बात करते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ उड़ी सेकंड पावर प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे 340 मेगावाट है। कितनी है जी? 340 मेगावाट। ओके, क्लियर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कीरू कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये जो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये भी पूछा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है पुंछ, राजौरी, जम्मू, किश्तवाड़। तो देखिए कीरू के से नाम पड़ रहा है और कीरू से किश्तवाड़, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर, याद रखना कि जो हमारे पास कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये हमारे पास किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जी? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड ऑन द रिवर चिनाब। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, ये प्रपोज किया गया है चिनाब रिवर के ऊपर। ठीक है, लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? किश्तवाड़, रामबन, कुलगाम, राजौरी। तो अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड ऑन रिवर चिनाब। ठीक है, लोकेटेड इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया ऑन 24 अप्रैल। क्या पूछा गया? 24 अप्रैल 2022 की बात है। ऑन ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे पीएम नरेंद्र मोदी ऑन हिज विजिट टू पल्ली पंचायत सांबा लेज द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? देखें इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे पूछा गया है कि 24 अप्रैल 2022 में क्या हुआ था? कौन सा डे था? नेशनल पंचायती राज डे। ये चीज भी आपने याद रखनी है। यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपनी विजिट पे क्या रखा था? पल्ली पंचायत जो है, यहाँ पे पल्ली पंचायत सांबा में यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की रखी थी? ऑप्शन 4 आपके सामने है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, किरथई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया किरथई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो हमारे पास किरथई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पुंछ में, रामबन में, किश्तवाड़ में, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है किश्तवाड़, किश्तवाड़। चलिए अब बात करते हैं फॉर विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट इन 2013। देखें क्वेश्चन क्या पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 2013 में क्या किया था? हैड ऑब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम क्लेमिंग दैट इट वाज नॉट इन कंफॉर्मिटी विद द इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड हैं। आपसे पूछा गया किस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 2013 में क्या किया था? ऑब्जेक्शन किया था। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम के लिए। तो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पकल दूल है ये। ठीक है, ये दिल नहीं है, ये दूल है। ठीक है जी मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ओके, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है फॉर रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट इन 2013 okay had objected to the construction of the dam claiming that it was not in conformity with the Indus Water Treaty। याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रपोज्ड ऑन विच रिवर? आपसे पूछा गया है कि सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे प्रपोज किया गया? तो यहाँ पे रावी, चिनाब, झेलम, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास चिनाब रिवर पे। ठीक है, सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रपोज्ड ऑन चिनाब रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया विच प्रोजेक्ट इज ए मल्टीपर्पज रिवर वैली स्कीम प्रोजेक्ट एंड इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे वो मैंने सारे यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों पूछा गया है कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो मल्टीपर्पज रिवर वैली स्कीम प्रोजेक्ट है और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जम्मू एंड कश्मीर में। उज प्रोजेक्ट, सिंध प्रोजेक्ट, निम्मू, यहाँ पे नागजू प्रोजेक्ट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है उज प्रोजेक्ट। उज प्रोजेक्ट इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। तो यहाँ पे उज प्रोजेक्ट जो है ये एक मल्टीपर्पज रिवर वैली स्कीम प्रोजेक्ट है एंड इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 पूछा गया, विच डैम इज आल्सो नोन एज थीन डैम। कौन सा ऐसा डैम है जो थीन डैम के नाम से जाना जाता है, और ये एक पार्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, और ये कंस्ट्रक्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के थ्रू ऑन द रिवर रावी पे। ठीक है, आपसे पूछा गया है ये थीन डैम के नाम से भी जाना जाता है, और हमने कई बार आपको पढ़ाया इसको। रंजीत सागर डैम, तुलबुल डैम, बिंदु सागर डैम, नन ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है रंजीत सागर डैम। याद रखना रंजीत सागर डैम जो है ना इज आल्सो नोन एज थीन डैम, इज ए पार्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑन द रिवर रावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। जेकेएसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है, इंदस रिवर, सुरू रिवर, जेहलम रिवर, रावी रिवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सुरू रिवर इन करगल डिस्ट्रिक्ट। याद रखना ये सुरू रिवर पे है, ठीक है, और ये हमारे पास करगल डिस्ट्रिक्ट में है, और चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सूया ड्यूरिंग अवंती वर्मन रेन। देखिए आपसे ये पूछा गया है कि जब अवंती वर्मन का रूल था तो यहाँ पे ये कनाल कंस्ट्रक्ट की थी सूया ने, ठीक है, और इसके बारे में पूछा गया है इसका नाम क्या है, नूर कनाल, संबल कनाल, ठीक है, कयाल कनाल या फिर ऋषिपुरा कनाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, नूर कनाल। ठीक है, जो हमारे पास नूर कनाल है ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट की गई थी किसके थ्रू, सूया के थ्रू ड्यूरिंग अवंती वर्मन रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कंस्ट्रक्टेड बाय सूया ड्यूरिंग अवंती वर्मन रेन, और ये 13 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइंग वाटर है फ्रॉम रिवर झेलम से लेकर शादीपुर तक। याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइल एंड वाटर कंजर्वेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइल एंड वाटर है ना, कंजर्वेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये कौन से साल इस्टेब्लिश किया गया था, 1920, 1947, 1978, 2003। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1978। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ऑर्डर टू कंजर्व एंड मैनेज द सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1978। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज पेयर्ड करेक्टली। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा पेयर्ड यहाँ पे करेक्टली है। ठीक है, इकबाल प्रोजेक्ट ऑन रवि बेसन, करना प्रोजेक्ट ऑन चाइना बेसन, बगलीहार प्रोजेक्ट ऑन चिनाब बेसन, पहलगाम प्रोजेक्ट रावी बेसन। आपको बताना है इनमें से पेयर कौन सा करेक्ट है। देखें इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखना बगलीहार प्रोजेक्ट ऑन चिनाब बेसन, ये हमारे पास पेयर जो है ये करेक्ट है, बाकी सारे के सारे रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया आपसे, इकबाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है करगिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे लिखा गया है करगिल ऑन वखारोंग रिवर के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, द एस्टिमेटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। कि जो एस्टिमेटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल है जम्मू एंड कश्मीर का ये कितना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं यहाँ पे, 25,000 मेगावाट्स या 16,000, 12,000, 20,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 20,000 मेगावाट्स। ठीक है, याद रखना एस्टिमेटेड जो हमारे पास हाइड्रो पावर पोटेंशियल है जम्मू एंड कश्मीर का वो कितना है, 20,000 मेगावाट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बीइंग वन ऑफ देम हैज एन estimated hydro power potential of 20,000 megawatts, of which about 16,475 megawatt have been identified। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, नीमू बुजगो, जो हमारे पास नीमू बुजगो पावर प्रोजेक्ट है ये कौन से रिवर पे है। नीमू बुजगो के बारे में पूछा गया, इंदस, चिनाब, रावी, जेहलम। तो नीमू बुजगो की बात करें तो ये हमारे पास इंदस रिवर के ऊपर है। ठीक है, नीमू बुजगो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन इंदस रिवर, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें, नीमू बुजगो पावर प्रोजेक्ट इज ए रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट ऑन द इंदस रिवर सिचुएटेड एट अलची विलेज। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। के जो चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन से रिवर पे है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंदस, सूरो, चिनाब, जंस्कर, कौन से रिवर के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना आपने, सूरो रिवर के ऊपर है। ठीक है, और चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज ए रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट ऑन द सूरो रिवर, ए ट्राइब्यूटरी ऑफ इंदस इन करगिल डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, उरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। के ये जो हमारे पास उरी डैम है ये कौन से रिवर पे बनाया गया है। यहाँ पे ब्यास रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, जेहलम रिवर। तो आपने याद रखना है उरी डैम इज लोकेटेड ऑन जेहलम रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रंजीत सागर डैम, जिसे आप थीन डैम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
जाइगेंटिक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट आर विच अमंग द फॉलोइंग रिवर। तो ऑप्शन आपके सामने है रावी, सतलज, झेलम, इंदस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है रावी रिवर पे है, ठीक है। याद रखना रंजीत सागर डैम जो है ये हमारे पास एक मल्टीपर्पज, ठीक है, रिवर वैली प्रोजेक्ट है और ये हमारे पास रावी रिवर के ऊपर है, ठीक है, रावी रिवर के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया तुलबुल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। कि जो हमारे पास तुलबुल प्रोजेक्ट है ये कौन से रिवर के साथ एसोसिएट है? इंदस, रावी, झेलम, ब्यास। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास झेलम, और ये भी हमारे पास तुलबुल प्रोजेक्ट भी झेलम रिवर पे है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया द लोकल नेम फॉर कैनाल्स इन लद्दाख। इसके जो हमारे पास लोकल नेम है कैनाल्स के लिए लद्दाख में, इसको क्या कहा जाता है? कुल, वखा, मयूर या फिर खोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है, मयूर। ओके, याद रखना है लोकल नेम फॉर कैनाल्स इन लद्दाख इज मयूर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच वन इज ए रॉक फिल एंड कंक्रीट डैम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि कौन सा इनमें से रॉक फिल एंड कंक्रीट डैम है जम्मू एंड कश्मीर में? सलाल डैम है, तुलबुल डैम है, रंजीत सागर डैम है, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सलाल डैम। सलाल डैम क्या है? ये वन ऑफ द रॉक फिल एंड कंक्रीट डैम है जम्मू एंड कश्मीर का। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे स्टकना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। के जो हमारे पास स्टकना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, ये कौन से रिवर पे है? इंदस रिवर पे है, ब्यास रिवर पे है, सतलज पे है, रावी पे है। तो जब हम बात करते हैं स्टकना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, तो ये हमारे पास इंदस रिवर पे है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। स्टकना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज ऑन इंदस रिवर, क्लियर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया दुमकर पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। के जो दुमकर पावर प्रोजेक्ट है ये कौन से रिवर पे है? इंदस पे है, झेलम पे है, ब्यास पे है, तावी पे है। तो जब हम बात करते हैं ना दुमकर पावर प्रोजेक्ट की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंदस रिवर पे, ठीक है। दुमकर पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन इंदस रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। बुरसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। के जो बुरसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? पुंछ, जम्मू, राजौरी, किश्तवाड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना है कि बुरसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी हमारे पास किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ओके, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 द जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी JNK UT क्रिएटेड इन द ईयर। तो आपसे पूछा गया है इसके बारे में, ये कौन से साल हमारे पास यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी, क्रिएट की गई थी? 1989 में, 1970, 1981, 2003। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 1989 में, ठीक है। याद रखना है कि हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी फुल एब्रीविएशन याद रख लेना। ये जो डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये क्रिएट किया गया था 1989 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है विच लॉ ग्रांटेड, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना। विच लॉ ग्रांटेड ओनरशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड्स टू अनऑथोराइज्ड occupants of those lands with the aim of raising money for power projects upon payment of a sum to be determined by government of Jammu and Kashmir. क्रिमिनल लॉ, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन पेटेंट्स एक्ट, रोशनी एक्ट। आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा लॉ है जो ग्रांट करता है ओनरशिप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड की टू अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स को ऑफ दोज लैंड्स विद द एम ऑफ रेजिंग मनी फॉर पावर प्रोजेक्ट्स अपॉन पेमेंट ऑफ ए सम टू बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रोशनी एक्ट। याद रखना ये रोशनी एक्ट है जो ये हमारे पास रोशनी एक्ट लॉ जो है ये ग्रांट करता है ओनरशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड्स टू अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स ऑफ दोज लैंड्स जिनका एम क्या है? रेजिंग करना मनी किसके लिए? फॉर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। चलिए रोशनी एक्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच रीजन इज नोन एज सोलर कैपिटल ऑफ इंडिया। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच रीजन इज नोन एज सोलर कैपिटल ऑफ इंडिया। हरियाणा, लद्दाख, जम्मू, पुंछ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे लद्दाख, ठीक है। लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। इस वीडियो के एंड पे कुछ इंडियन जीके के रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे जो इस टॉपिक के रिलेटेड होंगे, जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लद्दाख। फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? JNK गवर्नमेंट इज टू सेट अप फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ 25 मेगावाट प्रोजेक्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। कुलगाम, बडगाम, पुंछ, रियासी के जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है ये सेटअप करने वाली है फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ 25 मेगावाट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? इस क्वेश्चन का आंसर है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज टू सेट अप फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ 25 मेगावाट प्रोजेक्ट इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया है किशन गंगा डैम हैज इट्स वाटर सोर्स फ्रॉम विच रिवर। के जो हमारे पास किशन गंगा डैम है इसका जो वाटर सोर्स है ये कौन से रिवर से है? नीलम रिवर से है, झेलम रिवर से है, सिंध नाला से है, या फिर मारूसुदार से है? तो किशन गंगा की बात हो रही है तो इस क्वेश्चन का आंसर है नीलम रिवर, ठीक है। नीलम रिवर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया आपसे विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए क्या पूछा गया
विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज बीइंग डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सा ऐसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में जो डेवलप किया गया है कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ? चिनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, किरथई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। याद रखना, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो डेवलप किया गया, कोलैबोरेशन किसके साथ की गई? विद द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। व्हाट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के जो हमारे पास मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 9 मेगावाट, 105 मेगावाट, 690 मेगावाट या फिर 900 मेगावाट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9 मेगावाट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया, चिनानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन 1971 बाय द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, आपसे पूछा गया है कि जो चिनानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, ये इनॉग्रेट किया था कौन से प्राइम मिनिस्टर ने? 1971 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, जो इंदिरा गांधी है इन्होंने ही हमारे पास चिनानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था 1971 में। देखिए, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दिया करें। बाकी अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं, यहाँ पे किस लिए? यहाँ पे हम डेली जो करंट अफेयर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो यहाँ पे शेयर करते रहते हैं, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पे भी हमारा पेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, किरथई क्वार कीरू बुरसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? किरथई की बात करें, क्वार की बात करें, कीरू की बात करें, बुरसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पुंछ, जम्मू, राजौरी, किश्तवाड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है किश्तवाड़। इन सब के नाम याद रखते हैं ना, किरथई, क्वार, कीरू, बुरसार, ये सारे के सारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JAKEDA? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखें, आपको फुल एब्रीविएशन पूछी जा सकती है। जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट अब्रॉड, जम्मू एंड कश्मीर एनथल्प डेवलपमेंट एजेंसी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ओके, जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया आपसे, एशिया फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कि एशिया का पहला अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट में है? चलिए बताएं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश। ओके, एशिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड, ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया आपसे, इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट? कि जो इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा। ओके, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, हीराकुड हाइड्रो पावर स्टेशन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? के जो हमारे पास हीराकुड हाइडल पावर स्टेशन है ये कौन से रिवर पे है? चंबल, गंडक, महानदी या फिर सोनभद्रा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है महानदी पे है। ठीक है, जो हमारे पास हीराकुड हाइडल पावर स्टेशन है ये हमारे पास महानदी रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, द कंट्रोवर्शियल यहाँ पे बेबली प्रोजेक्ट इज ए बैरेज बीइंग बिल्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट अक्रॉस विच अमंग द फॉलोइंग रिवर? यहाँ पे भीमा रिवर, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, पेनगंगा रिवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गोदावरी रिवर। ओके, कंट्रोवर्शियल बेबली प्रोजेक्ट इज ए बैरेज बीइंग बिल्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट अक्रॉस गोदावरी रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, पोलावरम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? के जो हमारे पास पोलावरम प्रोजेक्ट है ये कौन सी स्टेट में लोकेट करता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश। ओके, पोलावरम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, याद रखना है, आंध्र प्रदेश। ओके, तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे 50 MCQs डिस्कस किए। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम डेली आपके लिए लेक्चर्स लाते रहते हैं। बाकी PDFs वगैरह के लिए, मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, 8492886188 पे आपने मैसेज करना है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से ज्वाइन करना है। आज के वीडियो में इतने रखते हैं। अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।